नमस्कार दोस्तों। जब कोई कुछ कर नहीं पाता है तो झूठी रील बनाएगा, झूठी बातें बोलेगा, झूठे वायदे करेगा और झूठी कहानियां सुनाएगा और उसके बाद में हर वह कुकर्म करेगा जो किसी को पसंद नहीं आएगा, जो मानवता के लिए बुरा है, जो समाज के लिए बुरा है, जो देश और संविधान के लिए बुरा है, जो युवाओं के लिए बुरा है, जो लड़कियों के लिए बुरा है। जी हां, मैं यह बात कर रहा हूं उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, जो यह करते हैं, क्योंकि ये सावरकर के पूर्व जो है वंशज है और जो सावरकर के वंशज होते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि सावरकर यही करता था। वो हर वह कुकर्म करता था जिसे देश समाज सबके लिए निंदनीय कहा जाए और शायद यही वजह थी। उसने देश की आजादी में भी रोड़ा अटकाया, देश के शहीदों के मामले में भी जो झूठ बोला, जिस तरीके से किया और तमाम सारे देश के पुरोधाओं को, देश के क्रांतिकारियों को और देश के सत्याग्रहियों को मरवाने में भी उसका हाथ था। इस सारी चीजें आज सामने हैं। बहरहाल इस पर बात करूं तो शुरुआत करता हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार में एक रेल मंत्री है, हालांकि उसे रील मंत्री कहा जाता है क्योंकि वो रील ही बनाया करता है। केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये हमारे रील मंत्री हैं जो रेलवे की बदहाली को छुपाने के लिए रेलवे की चमकदार रील बनाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो रील मंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया, जिसमें साउथ अमेरिका के देश पेरू के रेलवे की फुटेज लगाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन देश की जनता ने उसे पकड़ लिया तो आनंद फानन में रेल मंत्री ने उस रील को डिलीट कर दिया। रेल मंत्री जी, आपके पास एक ही तो काम है, रील बनाने का, कम से कम वो तो ठीक से कर लीजिए। पुराना ब्यूरोक्रेट है तो ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं आप, तमाम ड्रामे करते हैं। उसके बाद एक कारपोरेट में नौकरी करने चला गया था, तो कारपोरेट में भी कैसे पीपीटी बनाने का सिस्टम होता है, मैंने भी नौकरी करी है इसलिए मुझे पता है। तो उसी तरह वो रील बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये झूठ बोलते हैं, कैसे ड्रामे करते हैं। इसी तरीके से आपको याद होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था, उसके पहले ऐसे ही ड्रामे चल रहे थे। कहीं का कहीं किसी देश की कोई चीज दिखा करके और उसे बता रहे थे कि और अयोध्या में इतना ये हो गया, उसकी भी रील ऐसे ही बनी थी। तो यहां पर भी करते हैं। इसी तरीके से एक कलकत्ता का ब्रिज उत्तर प्रदेश में दिखा करके योगी आदित्यनाथ ऐसे ही कर रहे थे, तो वैसे ही इनके लोग करते हैं। तो यह एक आम बात है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी किस तरीके से चुनाव आता है तो सेना के शौर्य का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में सेना की भद्द पिटवाते हैं। यह इसलिए कह रहा हूं कि जब वो जम्मू कश्मीर में आए तो जम्मू कश्मीर में बोलते हैं साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। साहब, सबको पता है कि 2016 में जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम का ड्रामा किया था, उस ड्रामे से कितनी पूरी दुनिया में भद्द पिटी थी भारत की। सैटेलाइट पिक्चर्स से सारी बातें सामने आ गई थी कि भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करने का और वो बताया था, जहां पर बताया था वहां पे कौवा मार के चली आई थी भारतीय सेना। इसीलिए आज तक भारत सरकार, भारत की जो सेना या और कोई यह नहीं बता सके कि वहां पर उन्होंने किसको मारा, कितने लोग मारे, क्या हुआ, एक भी सबूत नहीं। तो यह दशा पैदा करते हैं। बहरहाल जो करते हैं वो सामने आ जाता है। तो यह सत्यता है। घुस के मारने की बात नहीं होती, उल्टा पाकिस्तान घुस के हमें मारता है। उसने हमें पठानकोट के एयरबेस में घुस के मारा, 3 दिन कब्जा रखा। हमारा सबसे बड़ा
सेना का सैन्य ठिकाना है वहां से। उसके अलावा उसने हमारे यहां घुस के मारा, पुलवामा में हमारे 40 जवान मारे गए। इसी तरीके से कई जगह घुस घुस के उसने मारा है। और हालत यह है कि अब तक 10 साल में 683 हमले हुए हैं, आतंकी हमले 683, और इनमें 325 जवान हमारे मारे गए, 325 जवान। और उसके बाद जिनमें अफसर भी हैं, कर्मचारी भी, जवान भी, और 225 नागरिक मारे गए हमारे। यानी आप समझ लीजिए क्या स्थिति हुई है। आतंकवादी हमले कुछ कम नहीं हुए इनके राज में। यहां पे एक आंकड़ा है मेरे पास, 683 आतंकवादी हमलों में तकरीबन 260 जवान और 170 आम जनता की जानें गई हैं। तो ये भी बात नहीं है कि आतंकवाद कम हो रहा है। 150 सालों से चली आ रही जो दरबार कूच थी उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। एक परंपरा थी, आपको मालूम है, वो आपका गौरव था, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये है आपका नया जम्मू कश्मीर। इसके अलावा जो हमारे पुलिस के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग और दूसरे लोग मारे गए हैं, उनकी गणना नहीं है। तो यह नरेंद्र मोदी की सरकार का सच, और यह काला सच वो नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएंगे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया है। अनुच्छेद 370 हटाने की बात करते हैं, जबकि अनुच्छेद 370 है और सदैव रहेगा। उसी के 2 क्लॉजेज खत्म किए गए। और यदि आप इतिहास देखिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में उसमें 1.5 दर्जन क्लॉज थे। खत्म होते 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 जो बचे 4 बचे थे, 4 में से 2 इन्होंने खत्म कर दिए, अभी भी 2। उसी तरह ये झूठ बोलते हैं और कहते हैं जो एक देश एक विधान की जो बात करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए, यदि भारत में संविधान में अनुच्छेद 370 था कश्मीर के लिए, तो 371 था कुछ मणिपुर के लिए, कुछ सिक्किम के लिए, कुछ दूसरे और मेघालय के लिए, नागालैंड के लिए और दूसरे राज्यों के लिए। तो इससे आप समझ लीजिए कि एक देश एक विधान नाम की कोई चीज है ही नहीं, आज भी नहीं। पहली बात, क्योंकि भारत एक गणराज्य है और गणों का जो राज्य है, तमाम सारे राज्य थे। उस समय जब पंडित नेहरू को यह देश आजादी की हालत में मिला, उस वक्त में यह 565 रियासतों का देश था। उन्हें जोड़ करके किस तरीके से भारत बनाया गया था, यह बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इन्होंने तोड़ने का काम किया है। कहीं मणिपुर टूट रहा है, कहीं सिक्किम टूट रहा है, कहीं कोई और टूट रहा है, सब बर्बादी में डाल रहे हैं। यह एक और सत्य है। बहरहाल इन सब की बात जब हम करते हैं तो आता है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ झूठ बोला है, कभी सेना के नाम पे, कभी लोगों। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद की हैं, जम्मू कश्मीर की शिक्षा बर्बाद की है, जम्मू कश्मीर की जो व्यवसाय हैं वो बर्बाद किए हैं। हालत यह है जो 65% नौकरियां जो है वो पद खाली पड़े हुए, भर्ती नहीं हुई। बेरोजगारी में पूरे देश में 2nd नंबर पे जम्मू कश्मीर। इसके अलावा 4000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य की हालत बद से बदतर है। तो कुछ तो अच्छा नहीं। और जो MSME सेक्टर था जम्मू के क्षेत्र में, वो सारा जम्मू कश्मीर का जो पूरी जान थी उसे बर्बाद किया। पश्मीना भी बर्बाद किया, सेब भी बर्बाद किया और दूसरी चीजें बर्बाद करी। और वहां की खनिज संपदा पे अडानी अंबानी का कब्जा कराया है। तो यह सत्य है। तो जब प्रियंका गांधी गई तो प्रियंका गांधी ने उनके दर्द की बात की। खेती में रोजगार बनते थे, आज नहीं बनते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार हमारे देश में, हमारी देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो छोटे कारोबार हैं। ये सारी दुकानें जो मुझे यहां से दिख रही हैं, आप रोजगार दिलवाते थे। ये छोटे छोटे बिजनेस,
जो अपना कुछ बना दिया। कानपुर में लेदर का बिजनेस था, आगरा में कोई और बिजनेस, मुरादाबाद में पीतल का बिजनेस, यहाँ जम्मू में और बिजनेस। सारे तमाम ऐसे बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो रोजगार वहां से भी नहीं मिलेगा। तो कौन सी स्कीम है इनके पास रोजगार दिलवाने की? सिर्फ स्कैम, पेपर लीक, अग्निवीर जैसी फिजूल की स्कीमें। और ऊपर से क्या होता है? आप माताएं हैं, नौजवान बच्चे हैं, मैंने कहा मेरे भी नौजवान बच्चे हैं। जब बच्चे में ये नाउम्मीद हो जाती है कि मेरे भविष्य में कुछ नहीं है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, घर पे बैठा रहता है, तब ड्रग्स फैलते हैं। चिट्टा कितना फैल गया है जम्मू कश्मीर में। कोई बात भी करता है इसके बारे में? ये सारे भाजपा के नेता जो आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, आपकी सच्चाई की बात करते हैं क्यों नहीं करते हैं? आप जहां भी जाएंगे आपको टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दी है जो पहले नहीं थी, टोल टैक्स बढ़ा दी है, जगह जगह टोल लगा दिए हैं। स्मार्ट मीटर आप तो जानते ही हैं, आपकी आवाज से पता चल रहा है मुझे कि कितना असर पड़ रहा है आपके जीवन पे। तो आपकी जमीनें छीनेंगे, आपसे टैक्स लेंगे, चाहे प्रॉपर्टी की हो, टोल की हो, कुछ भी हो। ऊपर से जो काम कराने पड़ते हैं आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो कहां के रह गए हैं आप? पहली बार प्रियंका गांधी इस चुनाव में आई हैं और जम्मू से ही उन्होंने शुरुआत की। और वहां पर जब उन्होंने बोला तो वहां के लोगों की बात बोली, उनके दर्द की बात बोली और उसका कैसे समाधान करेंगे इसकी बात बोली। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब 45 मिनट बोला तो 20 मिनट तो सिर्फ गांधी परिवार को गाली देने में गुजार दिया। कांग्रेस सिर्फ लूट खसूट ही नहीं करती, बल्कि निर्लज्जता से उसका बचाव भी करती है। कांग्रेस के राज में कैसे दलालों और दामाद का ही बोलबाला था। बाकी बचे टाइम में अपने यशोगान गाते रहे, तो आप देंगे क्या? आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं, आपने किया क्या? 10 साल से हैं और फिर गाली देते हैं कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ये संविधान खत्म कर देंगे। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। अरे संविधान तो आपने बर्बाद किया है। और रही बात पीडीपी के साथ 3 साल सरकार उसी राज्य में आपने चलाई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके एनडीए का हिस्सा हुआ करता था 2004 के पहले तक। तो यह भी एक सत्य है, यानी आप कोरा झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं, तो यह भी एक सत्य है। बहरहाल इसके बाद बात कर लेता हूं हरियाणा पे। हरियाणा आते हैं तो हरियाणा में कभी दामाद जी, कभी फिर यहां पर भी गांधी परिवार घुमा के। और स्थिति यह होती है, क्या 10 साल में जो पूरी सरकार रही है केंद्र में और राज्य में, आपने किया क्या है हरियाणा के लिए? तो नहीं कुछ पता चलता है। आपने देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में की, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं खराब हरियाणा में की। जो मेडिकल कॉलेजेस थे जिनकी फीस 48,000 रुपए थी, जो कांग्रेस ने ही बनाए थे, उनकी फीस आपने 40 लाख कर दी। और इसी तरीके से आपने चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे सब कुछ हो, सबको बर्बाद किया है और हर जगह पे संघियों को भर दिया है। स्थिति यह हुई कि भर्ती के नाम पे जो घोटाले हुए, वो घोटाले ऐसे कभी नहीं हुए थे। घोटालों की सरकार है और घोटालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप घोटाले गिनते रह जाएंगे। तो अब आप समझिए, यह तो नरेंद्र मोदी सरकार का सच है। तो वहां यह कहते हैं तो आता है, तो वहां पर भी कुछ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जो वहां वायदे किए जनता से, जो भाषण में जो बातें कही, वही सब पिरो करके कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग को, हर व्यक्ति को
उसके हाथ में सब कुछ देने की, चाहे नौकरी हो, चाहे सब चीज हो, और सबकी टाइमलाइन फिक्स करने की बात कही। और जैसा राजस्थान में हुआ था 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, वह भी लागू करने की बात कही। तो आप समझिए कि यह एक सत्य है। बहरहाल इस तरीके से यदि आप देखिएगा तो क्या बेहतरीन सोचा है, और विदेश रोजगार के लिए भी बोर्ड बनाने का काम किया है कि आप विदेश भी जाके कर सकें तो अच्छे से जाएं, डंकी के रास्ते ना जाएं। इसी तरीके से और भी चीजें हैं। बहरहाल, लेकिन भाजपा की सरकारों में क्या होता है? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद एक जिला है, गाजियाबाद जिले में मुकेश गिरी नाम का एक महंत रहता है जो योगी का बड़ा चहेता है, मोदी का बड़ा चहेता है, उनके लिए प्रचार प्रसार करता है। धर्म का काम नहीं कहता, भगवा पहन के महिलाओं के घाट पर वीडियो बनाता है, उनके नहाते हुए के वीडियो बना के उन्हें पोर्न वीडियो में तब्दील करता है। यह धंधा करता था। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस को जब जांच के लिए कहा गया तो जांच में भी खाना पूरी हो गई, क्योंकि साहब का आशीर्वाद था। तो हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और पूछा आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और हाईकोर्ट ने विधि और न्याय सचिव से, प्रमुख सचिव से इसकी पूरी जांच कराई और सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी। और जो रिपोर्ट आई उसमें खुल के सामने आ गया क्या क्या काले कुकर्म हुए। फिर कुछ बचा तो था नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते? तो ऐसी स्थिति में अब अदालत ने पूछ दिया एडवोकेट जनरल से, बताइए क्या कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई करेंगे? हालत बिगड़ गई। यह हालत कर दी है कि दिल्ली में बुराड़ी एक जगह है, वहां पर 5 लड़कियां और उनके पिता ने एक साथ आत्महत्या कर ली। यह स्थिति हो गई है कि आज वो जी नहीं सकते हैं, लोगों के पास इतना नहीं रह गया है, पूरे परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं, ऐसे रोज हो रहे हैं। देश में हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, और न जाने क्या क्या हो रहा है। यह आंकड़े शर्मसार करते हैं। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, यह दशा है असल में। और इनके लोग क्या करते हैं? हाथरस में इन्हीं का एक कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था, वो स्कूल चलाता था। वहां पे उसका स्कूल अच्छा चले इसके लिए उसने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे की बलि दे दी। अब आप सोचिए कि किस मानसिकता के लोग हैं। यह मानसिकता है, इनके लोग ये करते हैं कि इनकी एक जो हैदराबाद से प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो जब कुछ नहीं बचा तो मंजीरा लेकर के और गीत गाते हुए जो है धर्म के, और जो रेल है, ट्रेन है, उनके अंदर घूमती है और वो करती है। और जब वो ये करते हुए निकलती है तो उसे नहीं कोई रोकता है जब वो इस तरह डिस्टर्ब करती है। लेकिन कोई यदि मुसलमान धोखे से बेचारा वक्त हो जाए और वो अपनी 5 जो नमाज पढ़ी जाती है उनमें से यदि 2 मिनट शांति के साथ पढ़ ले तो उसमें सबको तकलीफ हो जाती है। अपनी कुर्सी में बैठ के पढ़ ले तो तकलीफ हो जाती है। यह है इनका सत्य। लोगों का रोजगार छीनते हैं, सब कुछ छीनते हैं। तो ये छीनने वाले लोगों का यह चरित्र है। तो इस चरित्र से आप समझ लीजिए। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि देना सीखिए, और राहुल गांधी देने की बात करते हैं, प्रियंका गांधी देने की बात करती है। तो गांधी परिवार ने, नेहरू परिवार ने इस देश को सिर्फ दिया है, लिया नहीं। लेकिन ये सब लेंगे, आपका छीनेंगे, झूठ बोलेंगे, नफरत फैलाएंगे, लड्डू, प्रसाद का लड्डू कह के आपको सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी और जो है मछली का तेल सब मिला करके आपको खिलाएंगे, और आप भ्रष्ट करेंगे और कहेंगे मंत्र पढ़ दिया, आप सब स्वस्थ हो गए, शुद्ध हो गए। और यह तक हालत होती है इनके यहां, इतनी बेइज्जती होती है कि राजस्थान में, जयपुर में इनके जो कांग्रेस के पार्षद थे, सत्ता देख करके बदल गए और बीजेपी में आ गए, तो उनके ऊपर जो गौमूत्र है वो छिड़क के उन्हें पवित्र किया जा रहा था कि भाई आप कांग्रेस से यहां आ गए, पवित्र हो। यह स्थिति इनके विधायक और वो कर रहे हैं। और वह विधायक है जो हार जाता 100%, 900 वोट से जीता है, और उससे ज्यादा वोट जो है नोटा को चले गए थे। यदि वो नोटा को न जाते
पार्टी में आ जाते तो शायद कांग्रेस जीत जाती, या आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां वहां न पहुंच जाती तो कांग्रेस जीत जाती। तो इससे आप समझ सकते हैं ये है इनका सच। तो चेहरा इनका जान लीजिए, ये झूठे मक्कार लोगों की पूरी फौज है। तो उस बाल मुकुंद के आप जो पिला रहा है, आप गौमूत्र पीजिए और भाजपा में रहिए। कांग्रेस में रहिएगा तो शुद्धता से आप अपने मस्ती से रहेंगे। यह अंतर है दोनों, क्योंकि यहां देना जानते हैं, वहां छीनना जानते हैं। वहां अपवित्र करते हैं, यहां पवित्र होते हैं, अपने मन से होते हैं। यह अंतर है। जय